हे क्रिया शरीर फैम, क्या हाल है। मैं हूं सौर्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक असली ओजी सुपर हीरो के बारे में। नहीं नहीं, ये कोई फैंसी जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि ये वो पहला आहार है जो जिंदगी की शुरुआत करता है। मतलब स्तन्य, या जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क। सोचो, एक न्यूबॉर्न के लिए ये लाइफ, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का अल्टीमेट सोर्स है। तो फिर रेडी हो स्टेनिया पर पूरे की पूरी टी स्पिल करने के लिए? चलो इस ओजी सुपरफूड के सारे सीक्रेट्स खोलते हैं, एकदम एग्जाम रेडी स्टाइल में। तो देखो, आज का अपना गेम प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम स्तानिया की ओरिजिन स्टोरी समझेंगे कि भाई ये आता कहाँ से है। फिर शुद्ध स्तानिया का ग्लो अप कैसा होता है, मतलब परफेक्ट फॉर्म में ये कैसा होता है वो देखेंगे। इसके बाद स्तानिया के दूषिता यानी खराब होने का रीजन जानेंगे। फिर इसकी वृद्धि और क्षया मतलब इम्बैलेंस को समझेंगे। और आखिर में ये सब जानना एक फ्यूचर क्लिनिशियन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, स्टानिया के ओरिजिन स्टोरी। तो सवाल यह है कि अपना ये मेन कैरेक्टर स्टानिया आता कहाँ से है? इसका जवाब पता है कहाँ है? आयुर्वेद के एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट में। तो यहां सीन में एंट्री होती है उपधातु की। अब ये उपधातु क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो जैसे धातुज मेन मूवी हैं, तो उपधातु उसका ऑफिशियल मर्चेंडाइज है। मतलब जब अपने साथ मेन धातु मेटाबोलाइज होते हैं ना, तो ये बाय प्रोडक्ट की तरह बनते हैं। अब ये किसी और टिश्यू को पोषण तो नहीं देते, लेकिन बॉडी को धारण मतलब सपोर्ट देने का एक बहुत ही जरूरी काम करते हैं। ओके, अब इस स्लाइड पर देखो, धातु और उपधातु का पूरा ब्रेकडाउन है। धातु को समझो बॉडी का मेन इवेंट, ये धारण और पोषण दोनों काम करते हैं और अगले धातु में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। वहीं पर उपधातु एक स्पिन ऑफ की तरह हैं, इनका मेन काम है धारण और ये आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होते। और हाँ, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, धातु होते हैं नित्य भाव, मतलब जन्म से मृत्यु तक साथ रहते हैं, लेकिन स्तन्य जैसे कुछ उपधातु अनित्य भाव होते हैं, मतलब टेम्पररी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? क्रूशल पॉइंट ये है कि स्तन्य रस धातु का उपधातु है। याद रखना, रस धातु से स्तन्य, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड होता है ना, जिसे हम रस धातु कहते हैं, स्तन्य उसी से बनता है। ये कनेक्शन क्रिया शरीर का समझ लो एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। इसको दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लो। ठीक है, ओरिजिन स्टोरी तो समझ आ गई। अब चलो अगले सेक्शन पर चलते हैं, शुद्ध स्तन्य का ग्लो अप। मतलब जब स्तन्य अपनी सबसे बेस्ट, सबसे प्योर फॉर्म में होता है, तो वो कैसा होता है, उसकी वाइब क्या होती है? भाई ये टेबल तो सीधा सीधा एग्जाम की चीट शीट है। शुद्ध स्तन्य के लक्षण तो देखो, इसका वर्ण यानी कलर शंख जैसा सफेद पर्ल वाइट होना चाहिए। गंध यानी स्मेल माइल्ड और थोड़ी मीठी सी। रस यानी टेस्ट तो मधुर मतलब मीठाई होगा। स्पर्श यानी टच, न ज्यादा गाढ़ा हो न ज्यादा पतला। और सबसे सिंपल टेस्ट क्या है? परीक्षा। ये पानी में डालते ही आराम से घुल जाता है। अगर ये सारे साइंस हैं ना, तो समझो मिल्क बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर इसके फंक्शंस की बात करें ना, तो सच बताऊं, ये पेज सीधा मेरे स्टडी नोट से उठाया है मैंने। स्तन्य के कर्म बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, ये जीवनीय है, मतलब लाइफ देता है, लाइफ प्रमोटिंग है। दूसरा, ये ब्रहण है, यानी बॉडी को बनाता है, नरिश करता है। और तीसरा, ये इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट करता है, बच्चे को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। तो बेसिकली ये बच्चे के लिए एक कंप्लीट फूड पैकेज है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर हीरो की स्टोरी में एक विलेन आर्क तो होता ही है ना? तो क्या होता है जब ये परफेक्ट सुपरफूड खराब हो जाए? तो अब कहानी में एंट्री होती है स्तन्य के विलेन आर्क की, जब ये शुद्ध से दूषित हो जाता है। और प्लॉट ट्विस्ट पता है क्या है? विलेन कोई और नहीं, अपने दोष हैं। जी हाँ, वात, पित्त, कफ। जब माँ के शरीर में ये दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो वो सीधा सीधा रस धातु पर असर डालते हैं। और जैसा कि हमने भी पढ़ा, स्तन्य बनता है रस धातु से, तो वो बिगड़े हुए दोष स्तन्य में ट्रांसफर हो जाते हैं और बस हो गया वो दूषित। तो दूषित स्तन्य के रेड फ्लैग्स क्या हैं? देखो, ये शुद्ध स्तन्य के बिल्कुल उल्टे होते हैं। कलर पर्ल वाइट नहीं होगा, स्मेल और टेस्ट खराब हो जाएगा, उसमें या तो ज्यादा झाग होगा या फिर वो तार जैसा खिंचने लगेगा। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जब बच्चा उसे पीता है तो उसे कॉलिक मतलब पेट दर्द या फिर दूध पलटने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। चलो अब एक और क्लिनिकल सिचुएशन को देखते हैं जो बहुत ही कॉमन है। ये है वृद्धि और क्षय, मतलब इनबैलेंस। जब स्तन्य की क्वांटिटी या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर बहुत ही कम। स्लाइड पर देखो, एकदम आमने सामने कंपैरिजन है। स्तन्य वृद्धि में क्या होता है?
माँ को स्तनों में भारीपन महसूस होता है, एंगॉजमेंट होता है और बार बार मिल्क लीक होता है। अब दूसरी तरफ स्तन्य क्षय में स्तनों में खालीपन लगता है। बच्चा दूध पीने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, बार बार रोता है और उसका वजन भी ठीक से नहीं बढ़ता। ये दोनों ही सिचुएशन माँ और बच्चे दोनों के लिए क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आते हैं फाइनल सवाल पर। ये सब इतना मैटर क्यों करता है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये है हमारा क्लिनिकल टेक अवे, अपनी अल्टीमेट चीट शीट। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये हमारे फ्यूचर प्रैक्टिस की नींव है। एक फ्यूचर वैद्य के नजरिए से सोचो। इन सिंपल पॉइंट से स्तन्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का पता लगाया जा सकता है। बस ये चेक करना है, क्या बच्चा आराम से दूध पी रहा है, पीने के बाद चैन की नींद सो रहा है, उसे पेट दर्द या दूध पलटने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसका वजन सही से बढ़ रहा है या नहीं, और 5वें दिन तक क्या दिन में 6 या उससे ज्यादा डायपर गीले हो रहे हैं। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो बस सब ट्रैक पर है। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आचार्य चरक का ये कोर्स सूत्र रसाद स्तन्यम स्त्रियः, ये हमें याद दिलाता है कि आज की हमारी सारी समझ हजारों साल पुराने इन्हीं सिद्धांतों पर टिकी है। फ्रॉम रसा स्तन्य इज जनरेटेड इन विमेन। बस इतना ही फंडामेंटल है ये। तो दोस्तों, ये था स्तन्य पे हमारा आज का डीप डाइव। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्रिया शरीर के ऐसे ही और जबरदस्त ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब बटन को स्मैश करना बिल्कुल मत भूलना। पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टे क्यूरियस। चलो मिलते हैं अगली बार।